हमसे बार बार मुख्तलिफ मोड पूछा गया है, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन, 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये डेटा जो है ये ग्रुप डेटा है। तो इसका फार्मूला हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ ओवर सिग्मा एफ ओवर एक्स है। डेटा जो हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में वो क्लासेस दी हुई है और एफ दिया हुआ है। हमें चाहिए इस फार्मूले में x, हमारे पास x नहीं था, ये वाला x कैसे फाइंड करते हैं? x कहते हैं मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। हर क्लास की मिड वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके जमा करके 2 से डिवाइड करना। हम इन दोनों को डिवाइड हमने किया और 2 से डिवाइड किया तो 114 हासिल हुआ। इसका मजीद आसान तरीका फिर ये है कि इसका क्लास इंटरवल इसके साथ, इसका जो क्लास इंटरवल है, यानी आप अपर लिमिट से अपर लिमिट माइनस करेंगे या लोअर से लोअर माइनस करेंगे तो क्लास इंटरवल आपके पास आ जाएगा जो कि 5 है। हमने इसके साथ 5 जमा करते जाएं, इसके साथ पहले वाले के साथ आपने 5 जमा किया 190, फिर 5 जमा किया, 5 कहाँ से आया? इसका क्लास इंटरवल। और 124 इसके साथ फिर हमने क्लास 5 जमा किया 129 और इसके साथ फिर हमने 5 जमा किया तो 134। ये इसका मिड वैल्यू आपकी क्लास आया हमारे पास x। फिर हमें क्या चाहिए था? f को x से डिवाइड करना। हमें a से कॉलम की जरूरत थी जिसको हमने f को x से डिवाइड किया तो हमारे पास कैलकुलेटर के जरिए हमने हासिल किया 0.026। इससे हासिल हुआ, जब हमने 20 को 119 से डिवाइड किया तो 0.168 हासिल हुआ। हमने 11 को 124 से डिवाइड किया तो 0.088 हासिल हुआ। हमने 4 को डिवाइड किया 129 से तो हासिल हुआ 0.031 और हमने 5 को डिवाइड किया 134 से तो हमारे पास ये हासिल हुआ। फिर हमने इसको ऐड करना है। हमने ऐड किया तो हमारे पास सिग्मा एफ ओवर एक्स जो कॉलम आया उसका सम हमारे पास 0.35 आया और हमारे पास सिग्मा एफ यानी एफ कॉलम का जो सम है वो हमारे पास 43 आया। अब हम यहाँ पर आते हैं फार्मूले पर। तो एफ और एक्स सिग्मा एफ हमारे पास 43 है और एफ और एक्स हमारे पास 0.35 है। इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे 43 को 0.35 से तो आपको 120 तक तकरीबन जवाब आ जाएगा इसका। 121 और 122.85 या 86, क्योंकि 7 है तो 5 को 8 करके 6 ये आपका जवाब आ गया। बाय कैलकुलेटर हमने इसको कैलकुलेट किया। वही क्वेश्चन है, वही डेटा है, लेकिन हमसे मांगा गया है ज्योमेट्रिक मीन। तो पहले आप फार्मूला आपको आना चाहिए, तो फार्मूला हमने लिख लिया। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू AP log ऑफ सिग्मा f log x डिवाइडेड बाय सिग्मा f। हमें कॉलम क्रिएट करने हैं, सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है और x आपके पास मालूम है, आपने पहले क्वेश्चन में मालूम कर लिया। तो ये 2 कॉलम्स जो हैं इसका मजीद आपने x का log x मालूम करना है। x का log x कैलकुलेटर के जरिए जब हमने मालूम किया तो जवाब आया 114 का 2.0569, 119 का 2.0755, 124 का 2.0934, 129 का 2.1105, 134 का 2.1271 आया। फिर आपने log x को f से मल्टीप्लाई किया तो f log x आपका चूंकि फार्मूले में है तो ये कॉलम क्रिएट करना है आपको। f log x, f आपका ये है, log x ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हासिल हो जाएगा 6.1707, 41.5100, 23.0274, 8.4420,
10.6355। जब हमने इसको ऐड किया, क्योंकि आपको सिग्मा एफ लॉग एक्स चाहिए, तो आपके पास जो जवाब आया 89.7856। तो यहाँ पर फार्मूले पे आप आ जाए 80 log ऑफ सिग्मा एफ लॉग एक्स और सिग्मा एफ, यानी ये सिग्मा एफ लॉग एक्स की वैल्यू है और ये सिग्मा एफ की वैल्यू है। आपने 89.7856 को 43 से डिवाइड किया तो 80 log ऑफ 2.088 आया आपके पास, जिसको आपने कैलकुलेट किया तो जवाब आया 122.46। ये इसका जीएम है, ज्योमेट्रिक मीन। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमें मीडियन मालूम करना है और मोड मालूम करना है और क्वार्टाइल 1 and 3 मालूम करना है। इसमें जो हमें डेटा दिया हुआ है ये ग्रुप डेटा है, क्योंकि इसमें एफ दिया हुआ है। तो मीडियन के लिए हमारे पास फार्मूला ग्रुप के लिए L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। इस फार्मूले के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 की जगह आया, 1 के साथ 3 जमा करके 4 आया, 4 के साथ 7 प्लस करके 11 आया, 11 के साथ 12 23 आया और 23 के साथ 2 ऐड करके 25 आया। इसका मतलब है कि हमारे पास सिग्मा एफ भी 25 आया। सिग्मा एफ हमारे पास 25 आया। में हमने क्लास को फाइंड करना है कि कौन सी क्लास का मैं एल लूंगा। एल होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। आपकी क्लास, अब क्लास आपके पास 5 है, लेकिन कौन सी क्लास? इसलिए इस 25 को आप 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर इस फार्मूले में एम सिग्मा एफ के बराबर होता है, जब डिवाइड करेंगे तो 12.5 आ गया। 12.5 देखो सी एफ में देखें, 1 से ज्यादा है 12.5, 4 से भी ज्यादा है, 11 से भी ज्यादा है, मतलब ये आपका क्लास आ गया। इस क्लास में आपके पास लोअर लिमिट 25 है, तो यहाँ पर L की जगह आप 25 पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बाउंड्री पुट करनी है तो यहाँ से 10.5 माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पर 24.5 लेना पड़ेगा। L की जगह आप लोअर बाउंड्री भी ले सकते हैं और लोअर लिमिट भी ले सकते हैं। H किसी कहते हैं क्लास इंटरवल को। क्लास इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं हम? लोअर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस करें या अपर से अपर माइनस करें, फिर आपके पास 5 आ जाएगा और F इस क्लास की फ्रीक्वेंसी आपके पास 12 है। N आपके पास 25 आया 2 से डिवाइड करके, और C क्या चीज है? इस क्लास से जितनी भी पहले वाली क्लासों की फ्रीक्वेंसी है उनको जमा करके ये 11 आ जाएगा। 1 + 3 + 7 ये 11 आया, क्योंकि ये 11 कहाँ से हासिल हुआ? यही नंबर्स ऐड किए हमने। तो यहाँ पर आप 11 लिख सकते हैं इस C की जगह, ये C कहलाता है। इस क्लास से पहले जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो आप ऐड करें, तो ये 25 हासिल हुआ प्लस 5 ओवर 12 इंटू यहाँ पर 2 LCM लें तो 25 माइनस 22, यहाँ पर 25 आया प्लस 5 ओवर 12 इंटू 3 ओवर 2। तो 3 के साथ इसको कैंसिल कर लें, 25 प्लस 5 ओवर 8, 5 ओवर 8, 50 को 5 को 8 से डिवाइड करें, पॉइंट लगेगा 6, फिर 2 आ गया, 8 2 16, 4 आया और 8 5 0.625 आया। 25 प्लस 0.625 हमने जमा किया तो 25.625 आया। ये आपका मीडियन हो गया। ये मीडियन
हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपसे मांगा गया है मोड। अब मोड का फार्मूला मैं लिखूंगा और उसकी जरूरत जो होगी वही मैं हासिल करने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपसे मांगा गया है मोड। मोड क्या चीज है? मोड का फार्मूला आपके पास L प्लस एफ एम माइनस एफ नॉट ओवर 2fm माइनस एफ नॉट माइनस f1 इंटू एच। ये हमारे पास फार्मूला है मोड के लिए, क्योंकि ये डेटा जो आपको दिया हुआ है ये मोड के लिए आपको CF की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ F पर डिपेंड करेंगे ना, H की जरूरत है इसमें। ये बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर क्लास फिर वही है। क्यों वही है क्लास? इसके लिए जो पहले वाले मीडियम के लिए जो क्लास थी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास आपने देख लिया, सबसे बड़ा जो है मैक्सिमम वो 12 है। मॉडल फ्रीक्वेंसी भी इसे कहते हैं FM। ये FM हुआ, FM की जगह आप 12 लिखेंगे। FM से एक दर्जा पहले क्लास वाली फ्रीक्वेंसी को F0 कहते हैं, और FM के बाद जो फ्रीक्वेंसी आती है वो F1 कहलाता है। तो यही वैल्यूज हम वहाँ पर जाकर पुट करेंगे, और इस क्लास का जो लोअर लिमिट है वो 25 है, और H वही है जो इससे पहले भी हमने यूज किया थी 5। अब मोड के लिए आपने यही वैल्यूज L की जगह आप लिख लें 25। ये इस क्लास की का लोअर लिमिट आपके पास 25 है, प्लस FM क्या है? FM आपके पास 12 है। F0 क्या है? 7। 2FM मतलब 2 इंटू 12 माइनस F0 माइनस 7 माइनस F1 2 इंटू H 5, इसका 5 मतलब है। तो मोड आप कैलकुलेट कर लें तो जवाब आ जाएगा 25 प्लस 5 ओवर 24 माइनस 9 इंटू 5। तो 25 प्लस 25 ओवर 15। तो 25 को 15 से डिवाइड करें तो 5 ओवर 3 आ गया। 5 ओवर 3। 5 ओवर 3 का मतलब है 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 2 आया, 3 6 जा 18, फिर 2 आया, और न खत्म होने वाला सिलसिला ये 1.66। तो 25 प्लस 1.66 मीन 26.66, ये आपका मोड आ गया। तो ये मोड भी मालूम हो गया। इसके बाद सिर्फ क्वार्टाइल रहता है, जो कि बहुत ही आसान है। क्वार्टाइल ये सब जो है ये हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी को शो करते हैं। तो यहाँ पर Q1 हमारे पास आना चाहिए। क्वार्टाइल का फार्मूला nth ओवर 4 टर्म, ये क्वार्टाइल 1 है। इसको nth टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्वार्टाइल 1 हासिल हो जाएगा। n का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी को जमा करेंगे तो वो n के बराबर आएगा 10, 22 और 25। तो यही यहाँ पर आप 25 लेंगे और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्वार्टाइल 1 आ जाएगा, और क्वार्टाइल 3 किसके बराबर आएगा? 3 इंटू 25 ओवर 4, ये वाला था। तो ये 75 ओवर 4 आया। इसको आप कैलकुलेट कर लें। 4 6 जा 24, और फिर 4 2 जा और फिर 5 जा 6.25, वहां से जवाब आया। और 6.25 को 3 से आप ज़रब देंगे तो Q3 आ जाएगा। 75 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4,
4 8s are 32, 7 और 5 18.75, ये आपका क्वार्टाइल 3 आया। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था जो कि खत्म हो गया, एक्सरसाइज 6.3।